जीवन जीना सहज न समझो बहुत बड़ी दुश्वारी है, और वो जैसे होकर भी हम बाइज्जत हैं बस्ती में। कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी अय्यारी है। ये शेर मुझे इसलिए याद आया है क्योंकि जब जब हम कोलकाता और पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं तो वहाँ ग्रामीण इलाकों की स्थिति देखने के बाद में समझ में आता है कि यहाँ कुछ लोगों का सीधापन है, जिसकी वजह से वो अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, अपना घर गृहस्थी चला पा रहे हैं। रोजगार नहीं होने से भी, सड़कें नहीं होने से भी, एजुकेशन हॉस्पिटल नहीं होने से भी वो अपने सीधेपन में और अपने भोलेपन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोगों की अपनी अय्यारी है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सपोर्ट हासिल कर लेते हैं जिसके बलबूते पर वो अपनी जीवन की नैया को पश्चिम बंगाल में पार लगा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ के ग्रामीण इलाकों की जो स्थिति है बहुत ही भयावह है। यहाँ के लोगों के पास में, यानी कि सुनार बांग्ला जिसे कहा जाता था, आज वहाँ ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास में वो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है जो आम आदमी के जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ ना तो इनके पास में अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छा पानी है, कुछ भी नहीं है। चक्रवात की स्थिति में तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जहाँ मैं मौजूद हूँ ये हिंगालगंज विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से देवेश मंडल टीएमसी से विधायक हैं। लगातार टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में 15 सालों से सत्ता पर काबिज है, लेकिन बावजूद इसके इन गांवों तक आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है, इन गांवों तक वो बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। जो टीएमसी 15 सालों में दावे करती हैं वो दावे ज़मीनी हकीकत में और द न्यूज़पेपर की इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में पूरी की पूरी फेक साबित होती हैं। मैं आपको कुछ, ये भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, हिंगालगंज विधानसभा के तमाम लोग हैं, दीदी भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनके बारे में इनसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि 15 सालों के राज में, और चूंकि यहाँ से भी टीएमसी के विधायक हैं देवेश मंडल जी, तो उनके कार्यकाल में कितना इन लोगों के लिए काम हुआ है और इस बार के चुनाव में इनकी क्या डिमांड्स है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? नीतीश मंडल जी। नीतीश मंडल जी की बात बताइए, इस बार का चुनाव है तो तैयारी तो आप लोग भी पूरा कर लिए होंगे कि चुनावी माहौल है, अभी क्या माहौल क्या चल रहा है आपके यहाँ? तो हम थोड़ा हमें शांत दिख रहा है, ग्रामीण इलाका है, थोड़ा शांत माहौल दिख रहा है यहाँ तो। क्योंकि ग्रामीण इलाका वो शांत रहता है आपको हर टाइम में, क्योंकि आपको और टीएमसी जो आपको ओपोनेंट पार्टी है तो वो क्या कहते हैं हर दिन वो मार्शल करता है, क्योंकि आपको वो मार्शल पावर भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको घर घर जाके आपको हुमकी दे रहे हैं, जो आपको कोई आपको लोगों को में आपको डर पैदा कर रहे हैं, जो आपको मान लीजिए आपको बूथ में आपको कोई एजेंट खड़ा नहीं करने देंगे, ये बोल रही है। क्योंकि और आपको और भी तो आपको सुविधा है, मान लीजिए आपको स्कूल देखना है तो आपको स्कूल तो सारे स्कूल तो क्लोज हो गया, और प्राइमरी स्कूल देखना है तो 1-2 बच्चा है और 2 टीचर है, वो तो क्या करेगा। और अब भी देखा कि ग्रामीण जो इलाका है आसपास भी हमने देखा कि अब देखिए बंगाल की खाड़ी जो है, ये समझिए कि हम बिल्कुल किनारे पर हैं, बॉर्डर पर हैं। बंगाल की खाड़ी फिर यहाँ से भी शुरू हो जाती हैं, और यहाँ हमने ये देखा कि जो ग्रामीण इलाका है यहाँ तो अगर टीएमसी के लोग आपको थ्रेट करें तो आप तो मतलब कहीं जाके अपनी शिकायत भी नहीं करा सकते हैं। यहाँ तो आसपास का ऐसा कोई पुलिस स्टेशन भी या कुछ खास है ही नहीं सुविधा? पुलिस स्टेशन है हम लोगों का हिंगोलगंज सुविधा ऐसा नहीं है। वो देखिए टीएमसी के लोग परेशान कर रहे हैं और वो एक्शन ले लेंगे। मान लीजिए आपको कोई टीएमसी का आदमी हम लोगों का कोई आदमी को डरा दिया है तो हम लोग वहाँ से गया शिकायत करने के लिए गया है, वो कुछ भी एफआईआर नहीं लेता है, कोई एफआईआर नहीं लेता है, कोई एफआईआर नहीं लेता है। आपको चाहे कोई परेशान करे, चाहे कोई धमकी दे, कोई एफआईआर नहीं लेता है आपको। जेल जैसा हो गया फिर तो। हाँ, ये तो यही हो गया, ये आपको तो वेस्ट बंगाल का कंडीशन तो यही हो गया। अभी हिंगालगंज विधानसभा सीट पर इस बार क्या लग रहा है आपको? यहाँ हमने भी देखा कि यहाँ पर सड़कें जो हैं वो अभी तक टूटी फूटी है, तो ये इन 5 सालों में देवेश मंडल कुछ काम किए हैं या ऐसे ही? ऐसे तो अच्छा काम नहीं किया। आपको हर दिन में आपको मान लीजिए इलेक्शन आएगा ना, आपको उसी टाइम आपको रास्ता रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर कर से मतलब आपको अच्छा तरह से नहीं है, मतलब आपको मान लीजिए फुटा है वो रिपेयर करना है, वो आपको रिपेयर करता है, लेकिन आपको अच्छे से तरफ आपको वो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। लोगों भी मान लीजिए आपको लोगों से चुना है, आने के बाद आपको वो जीत गया तो उसके बाद मान लीजिए आपको लोगों के पास जाना है तो अभी तक कोई आदमी के पास अच्छे से तरफ आपको नहीं आया है। 5 सालों में आपको शक्ल नहीं दिखाई है कि मैं आपका एमएलए हूँ? एक दो बार आया, उसके बाद और नहीं आया। यही है हम लोगों का आपको विधायक है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या मूड है यहाँ की जनता का? हिंगालगंज की जनता का मूड क्या है इस बार? हिंगालगंज जनता का मूड तो है भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको आएगा 100% ही आएगा। 100% आएगा, ये हम कॉन्फिडेंट क्योंकि अभी जो लोगों के मन में है, ये देखिए मान लीजिए आपको वो हम लोगों को टीएमसी सरकार दे रही है, आपको लक्की भंडार दे रही है, तो इस तरह आपको जो माँ बहन है वो सब कुछ जान गया ये कुछ भी नहीं है, धोखा है, ये धोखा दे रहा है, क्योंकि आपको ये समझ के लिए ये डर पैदा कर रही है, गुंडा कर क्या नाम है आपका? मिलन सरकार।
आपको क्या क्या लग रहा है यहाँ पे रोजगार के कोई अवसर है? क्योंकि हमने तो देखा है कि यहाँ पर जो है पोर्ट्स की बात कही गई थी, वो पोर्ट्स अभी तक जो है पूरा काम नहीं हुआ है, तो कहाँ से? पोर्ट्स तो नहीं होगा यहाँ पे वो जो नेता मंत्री है ना, वो सब पॉकेट भर लेंगे, अपने आप पॉकेट को भर लेंगे। हाँ, वो पैसे से कुछ नहीं मिलेगा, शिक्षा तो नहीं मिलेगा। हम तो है प्राइमरी टीचर है, लेकिन बच्चे नहीं है स्कूल में। आप टीचर हैं? हाँ, टीचर है, प्राइमरी का टीचर है, लेकिन बच्चे लोग तो सब वो जो बेसरकारी स्कूल है ना, सरकारी वाला में आता नहीं है। क्योंकि सरकारी की स्थिति क्या पे है, मतलब कैसी स्थिति है यहाँ पे? अभी तक अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो 26,000 जो टीचर चला गया, तो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। शिक्षा के लिए सब तमिलनाडु चेन्नई भेज देते हैं, वो जो ट्रेन पकड़ के जाते हैं। 15 सालों के राज में ममता जी ने यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर दिया। कोलैप्स तो कर गया, वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट भी कोलैप्स हो गया। जो आरजीकर वाला देखा नहीं हम ना, वो तो बहुत ही मुर्दा खड़ा कर दिया। और आपके यहाँ पे हिंगालगंज में कोई मेडिकल सुविधा आपके लिए? मेडिकल सुविधा है, लेकिन वो लोगों तक पहुँचता नहीं है। लोगों तक नहीं पहुँचता? लोगों तक नहीं पहुँचते। शिक्षा भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है। शिक्षा भी गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा ही। यहाँ हमने देखा है कि यहाँ तो पूरा का पूरा जो है ये एक तरीके से जब चक्रवात आता होगा तो आपका इलाका तो ये तो बाढ़ग्रस्त होता होगा, यहाँ तो डूबने की संभावना पूरी की पूरी है। हाँ, फ्लड सेंटर है यहाँ पे बना दिया, लेकिन वो तो सिर्फ वो नेताओं का काम के लिए है। अच्छा, हाँ, टूटी फूटी है, टूटी फूटी है। यानी कि न करे नारायण, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा स्थिति आ गया चक्रवात का तो आप लोगों की सेफ्टी का इंतजाम नहीं है उतना? इंतजाम नहीं है। ये लोग कहाँ जाएगा? ये एक पॉलीथीन मांगते हैं तो पॉलीथीन भी नहीं मिलते हैं। अच्छा, घर के चाल उड़ जाते हैं, जहाँ बोलते हैं वो साइक्लोन से। मान लीजिए जो विरोधी आदमी है उन लोगों का कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है। मान लीजिए आपको ब्लॉक सेंटर में आपको कुछ भी आया, वो आपको कोई बनना होने के बाद तो आपको मान लीजिए कि एक पॉलीथीन चाहिए, कुछ खाना पीना कुछ चाहिए, तो वो आपको विरोधी पार्टी का कुछ भी नहीं देगा। कुछ नहीं दे रहा है। आपका अंदर का तानाशाही हो गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है किसी को वोट नहीं किए हैं तो वो अगर आप ऐसी स्थिति में है कि मर सकते हैं तो वहां भी आप लोगों की हेल्प नहीं करेंगे? ऐसा कर रही है ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको अंदर जिस लोग हैं, अभी देखिए एक आपको छोटा मोटा पुकुर है, तो इसलिए इन लोगों का एक मोटर भी था, तो ये आपको क्योंकि विरोधी पार्टी है इसलिए इसका मोटर वो चोरी हो गया। वो चोरी कौन आदमी किया? वो टीएमसी का वाला जो आदमी है ना। कि आप अगर टीएमसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके यहाँ की कोई मतलब गारंटी किसी की नहीं है? टीएमसी आपकी गारंटी नहीं लगी कि आप क्या खाएंगे, आप हॉस्पिटल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? कोई मतलब यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मेरे साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो सिर्फ वो हफ्ता मांगता है कि यहाँ का पैसा मांगते हैं कि FIR 10 करो और पैसा फेंको, तमाशा देखो। इस बार फिर क्या लग रहा है, इस बार के चुनाव में फिर आप इस बार चुनाव में तो सब पार्ट में हम बीजेपी भाजपा का बहुमुखी भरोसा है आपको बीजेपी पर कि वो आएगी तो मतलब? जरूर, क्योंकि ये जो ममता दीदी ना, ममता दीदी जब कर रहे हैं ना मनुष्य के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मोदी जी पर इतना क्यों भरोसा है? आप कह रहे कि अगर अभी तो आपने देखा नहीं बीजेपी का रूल, तो आपके स्टेट में तो कभी आई नहीं है। यूपी देखा है, वहाँ पर आपका महाराष्ट्र, गुजरात भी देखा है। गुजरात में कितना हो गया अच्छे, जो नैन जो देखा है ना, गुजरात में देखा है, उन्नयन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और टाटा यहाँ से वहाँ पर चला गया। ब्रिटानिया बिस्किट जो है वो चला गया है यहाँ से। नौकरी कितने आदमी को लग गया है, लेकिन हम पश्चिम बंगाल तो कंगाल से भिखारी बन रहे हैं। तो आपको इस बार भरोसा नहीं है ममता पर? ममता पर कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी पर भरोसा धोखा करते हैं, धोखा कर रहे हैं ये। हाँ, मोदी जी का भरोसा है। इस बार जीत पाएंगे यहाँ से? बीजेपी जीत पाएगी हिंगालगंज? यहाँ पे हिंगलगंज ये बार 100%। 100%। यस ও मेरे को गांव को আমাদের হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা আমাদের হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিজেপির আপাতত প্রার্থী আমাদের সার্ভিসম্যান অশোক দাস মহাশয় আছেন। উনি একজন সৎ এবং স্বচ্ছ ব্যক্তি, এরকম একজন মানুষ, এবং গৌর বিশ্বাস উনিও একজন সৎ স্বচ্ছ মানুষ, সেও আর্মি। এই দুটো ব্যক্তিকে আমি নাম বলছি। এই আমাদের হিঙ্গলগঞ্জ में से कौन जीतेगा वो अलग बात है कि भाई अच्छे व्यक्ति हैं, बात समझ में आती है, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि ममता दीदी, क्योंकि वो तो कहती है कि भाई मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है, ममता दीदी कहते हैं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो अशोक दास दड़ेगा तो हार गया, वो गौर विशेष दड़ेगा तो हार गया। अच्छा, अशोक दा और गौरदा, हाँ गौर दा, हाँ ये दो, में से कोई लड़ेगा तो ममता हारेगा? हाँ हारेगा, पक्की बात हाँ अच्छा, हाँ अच्छी तरह से जो होगा वो वोट चुनाव जो लड़ना है अच्छी तरह से होगा, वो जो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ,
तो इस बार बीजेपी पक्का है। अच्छा, ये नहीं कि भाई साहब कह रहे हैं कि चुनाव यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं होते हैं। बोलिए हाँ जनता के राज में चुनाव अच्छी तरीके से नहीं होते। ना ना नहीं भारतीय जनता पार्टी के बोला छप्पा होकर छप्पा छप्पा रिगिंग पासुर बॉल है मासुल बॉल है पुलिस दिए माने वोट चोरी करा लूट ये बात हर कोई कहता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होते नहीं है, चुनाव कराना पड़ता है। यहाँ ऐसी स्थिति है। इस बार आपको किस पर भरोसा है? हिंगालगंज में आपका हमने देखा रोड खराब है, पानी का समस्या हो रहा है, चक्रवात में आप पूरा का पूरा बाढ़ में डूबने का समस्या है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। इस बार क्या मूड है आप लोगों का? किस पर भरोसा है? भारतीय जनता पार्टी हाँ। ये बहुत माने 100% भरोसा है 100% भरोसा। एकदम 100% भरोसा हिंगालगंज में जीत पाए हैं 100% जीत बे देवेश मंडल इस बार? नहीं वो हार जाएगा। वो हार जाएगा हार जाएगा। एकदम बहुत हाँ। জনগণ এই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি ভরসা বিশ্বাস সবকিছুই আছে अच्छा, तो मोदी जी आएंगे तो ये घुसपैठ रुक जाएगी? जो घुसपैठिया थोड़ा घुस के आते हैं। हाँ हाँ रुक जाएगा। रुक जाएगा अच्छा, भरोसा है? मोदी जी को हाँ क्या लग रहा है आपको? कौन जीत पाएगा? बीजेपी जीत गया हाँ, क्यों जीतेगी बीजेपी? इतना भरोसा क्यों है? भालो हाँ? बंगाली में बोलिए थोड़ा, क्यों भरोसा है? भालो सब भालो है बीजेपी में। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? तरुण मंडल। तरुण मंडल जी, एक बात बताइए, देखिए अब वेस्ट बंगाल का चुनाव है और चर्चाएं दिल्ली में भी हो रही है। आज ममता बनर्जी जो है कोर्ट में अपनी दलीलें पेश भी कर रही हैं। एसआईआर पर बहुत बोलती हैं कि एसआईआर में कई मृत लोग जो है उनके नाम बीजेपी वालों के हैं, कई के नाम इस तरीके से कटे हैं, मतलब कुछ भी वो बोल रही हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। आपको लग रहा है कि ममता दीदी जो बात कर रही है कि एसआईआर गलत है, घुसपैठे वाला मुद्दा भी गलत है, बीजेपी से भड़का रही है, कौन सही है कौन गलत लगता है आपको? उसका तो एक ही आंसर है, वो जो घुस बैठी है उसका बचने के लिए दीदी ऐसा कर रहे हैं। अच्छा। दीदी ने सुप्रीम कोर्ट में गया है, आम आदमी का आयोश कर रहे हो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। और जिसको बचाने के लिए कर रहे हैं वो घुस बैठी है। अच्छा। उसी के लिए दीदी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो उनके पास तो आधार कार्ड वोट कार्ड सब है ना, फेक है पूरा फेक। वो जो एटीएमसी का एक नेता का उसका नाम मेरा तो याद नहीं है, प्रकाश जनसभा में वो बोल रहे हैं जिसका वोटर आई कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, उसी का पास जाइए, जाके आप आधार कार्ड बना सकते हैं, वोटर कार्ड बना सकते हैं। इसका नेता ही ठेका ले रखा है ये घुस बैठी का। जो घुस बैठे आ रहा है यहाँ, उसका पूरा पेपर्स तैयार करने का ठेका नहीं है। पूरा का पूरा जो कट मनी वाला सिस्टम है वो चल रहा है, टीएमसी के लोग कट मनी और ये सब तोलाबाजी चल रही है इनकी। ये यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ का जो तृणमूल नेता है, और यहाँ का चोर पुलिस और तृणमूल का नेता, ये पूरा एक ही है, एक ही है। अच्छा, ये अलग नहीं है। वन फैमिली है ये। यस, वन फैमिली है। हाँ। तो यहाँ पे मतलब अगर कुछ भी काम आपको कराना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ा यही चलता है, इसके बिना काम नहीं होता है, पूरा बिना कट मनी के काम नहीं होता है। बिना कार्ड बने के कुछ काम नहीं चलता है यहाँ। एसएससी एग्जाम जब पेपर की बात हुई थी, जब पेपर लीक की बात हो रही थी, तब भी कई लोगों का नाम सामने आ रहा था कि टीएमसी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कई सरकारी फंड थे जिनका मिसयूज इन लोगों ने कर लिया। तो आपको लगता है कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं टीएमसी वाले? देखिए, हाँ, ये अंदर में है, शिक्षा मंत्री अंदर गया तो ये काम तो उन्होंने ही किया ना, ये सच सामने आ गया। शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी का गर्लफ्रेंड के घर पे जो लाख मिला है, तो इतने सारे पैसे कहाँ से आया है? ये बात देखिए, तमाम युवा हैं ये बात समझ रहे हैं। उसके बाद भी टीएमसी ऐसा कौन सा गुट्टी पिला रही है कि 15 साल से काबिज हैं। इस बार भी ममता दीदी कह रही है कि भाई इस बार भी हम ही जीतने वाले हैं, ये बीजेपी तो बाहर के लोग हैं। अभी भी कॉन्फिडेंट है वो कि नहीं हारूंगी। कॉन्फिडेंट ये देखिए, मान कॉन्फिडेंट लीजिए नहीं है आपको वो डर वाला पैदा कर दिया। यार भाई तो पैदा वो कॉन्फिडेंट है, मसल पावर का कॉन्फिडेंट है अच्छा, उन्हें लग रहा है कि मेरी आर्मी पहले से है, उनके जो लोग हैं वो पहले से सेट है एकदम। अभी दिल्ली में जब गई थी बंगा भवन में, तो वहां वो अपने वेस्ट बंगाल की पुलिस को डिप्लॉय कराई है। वो कह रही कि मुझे दिल्ली की पुलिस से मोदी अमित शाह थ्रेट कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल की पुलिस को बंगा भवन दिल्ली में वहां पर डिप्लॉय किया है। क्योंकि वो संविधान का आदर नहीं करता है, संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये दीदी ये सोच रहे हैं ये वेस्ट बंगाल का जो पुलिस है वो मेरा पुलिस है। तो आपको लग रहा है इस बार आपको लग रहा है कि चेंज होगा, वेस्ट बंगाल में चेंज होने वाला हाँ, चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, भरोसा है। भरोसा है। और इसी के साथ साथ और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो हिंगोलगंज विधानसभा है, यहाँ का जो माहौल है, हमारा जो
ये जो कार्यकर्ता और साधारण आम पब्लिक है, सभी को एक ही चॉइस है। वो एक्स आर्मी है गौर विश्वास, उन्होंने उनका सर्विस का पूरा लाइफ ये इसी देश का सेवा के लिए लगा दिया। अभी तो उन्होंने समाज का सेवा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं वो यहाँ का ये चुनाव का ये विधानसभा का प्रार्थी हो जाए और हम लोग आराम से उनका सपोर्ट करेंगे। है जीत जाएंगे, आर्मी है। इस बार बीजेपी यहाँ से कमल एकदम एकदम गौर विश्वास है तो जीत गए। कमल खेलेगा जीत गया कमल तो अच्छे की तरफ आपको खेल जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है कमल खेलना, है जरूरी भी है वेस्ट बंगाल में तो जरूरी है कमल खेलने के लिए, क्योंकि ममता दीदी जो कर रहे हैं ना, आपको वो मान लीजिए आपको केंद्र से आपको कोई आपको भेज रहे हैं, कोई कंपनी भेज रही है। आयुष्मान कार्ड तक का भी लोग नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं इशू हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पर जो आपको जो कार्ड है तो वो आपको बाहर में मान लीजिए आपको देखाना है तो आपको कोई काम नहीं होता है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई केंद्र वाहिनी भेजना है ना, तो आपको ये आपको जो बंगाल का आपको आदमी है वो आपको मार्शल पावर के लग के आपको ये घर में आपको रखता है, कोई आपको सेंटर में नहीं देता है, और इस तरफ आपको वो आदमी वोट करता है। तो इसी की तरफ आपको वोट कर रही है। ভোট বাংলায় বলছি, ভোট যদি করতে হয় যেখানে ভোট ক্যাম্পে সেখানেও ভিতরে থাকবে আপনার আর্মি, বাইরেও থাকবে আর্মি, পুলিশই যেন ওই ইভিএম কোনো মেশিন যেন না টাচ করে, যেখানে স্টোর রুম হবে সেখানেও যেন আর্মি থাকে, যেখানে গুণানো হবে সেখানেও যেন আর্মি থাকে, তাহলে কোনো মানে দরকার হবে না আমাদের, মানে হাসতে हासते जीते যাবো। यानी कि भाई साहब कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो है सेंटर एक तरीके से पूरा कंट्रोल कर ले, यानी कि जो सेंटर आर्मी जो फोर्स है वो कंट्रोल कर ले, और इस तरीके से अगर चीज़ों को मेंटेन किया जाए कि ममता जी की जो पुलिस है वो कोई भी सेंधमारी ना करे, तो कह रहे हैं कि यहाँ से भाजपा का कमल खिल जाएगा। ठीक है, আর এই আবহাওয়ায় বা এই পরিস্থিতি গৌর বিশ্বাস যেভাবে আমাদের বিধানসভায় একের পর এক মানুষের সাথে সংযোগ, মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার, ওনারকে আমরা চাইছি, উনি যদি একটু হয় তাহলে আমরা মনে করব সুন্দরভাবে আমরা মানে এই বিধানসভাটা আমরা মানে রাজ্যের হাতে, भारतीय जनता पार्टी हाथे हमारे कार्यकर्ता हाथे तुले दीते पारबो। ठीक है, देखिए इनकी अपनी पसंद है, उनके बारे में भाई साहब बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार आ रही है? हाँ, बीजेपी इस बार 100% आएगा। देखिए, तो ये हमने यहाँ के लोकल जनता से बातचीत करी है। मैं थोड़ा आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूँ एक बार, यहाँ की आप थोड़ा रोड भी देख लीजिए। और ये ग्रामीण इलाका है, और मैं आपको बता दूं कि इस ग्रामीण इलाके में अभी कई ऐसी खामियां हैं, आपको लगेगा कि ये 2026 का भारत नहीं है, बहुत ही पिछड़ा इलाका आपको लगेगा। यहाँ इस तरीके से कई ऐसे तालाब होते हैं, और आप देखेंगे तो सड़क जो है ये हाल ही में बनी है, क्योंकि चुनाव आया है, तो चुनाव के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सड़क बनी है। और यहाँ की ये स्थिति है जहाँ पर पूरी तरीके से जो है आपको गंदगी भी देखने को मिलेगी, और ये यहाँ के लोगों का जीवन यापन है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ यशपाल राजपूत की रिपोर्ट, द न्यूज़पेपर।